वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या जोन निकल के आता है जिसके ऊपर आपको अपसाइड के जोन के नीचे डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्या ग्लोबल क्यूज यहाँ से इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई है फ्राइडे को जिसको समझना बहुत जरूरी है मंडे के लिए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते आए मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने सेशन की बात करते हैं कि भाई फ्राइडे को हमारे मार्केट में हुआ क्या। ओके, तो देखिएगा मार्केट होता है गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होती है और एकदम से ग्रीन कैंडल बनाता है और वही कैंडल फिर नेगेटिव में कन्वर्ट होती है। एज अ बीटीएसटी हम बीटीएसटी लेके गए थे सेंसेक्स में और सेंसेक्स में धमाकेदार शुरुआत हुई। 230 रुपए के आसपास का हम बीटीएसटी लेकर गए, 230 231 का राइट हैंड साइड पर पिक भी दिख रहा होगा। और वो जो खुला था वो लगभग मतलब खुला तो फ्लाइट ही था और खुलते ही जब वो गिरना चालू हुआ तो सीधा सीधा आप भी समझ लीजिए अप्रॉक्स डबल हो गया। आपको राइट हैंड साइड में पिक भी दिख रहा हो, चलिए वो अलग चीज़ है। ओके, ये सेंटिमेंट्स का कमाल है, सेंटिमेंट्स पर प्लान करते हैं, हमें मार्केट रिवॉर्ड करता है, वो चीज़ अलग हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे हमने किस तरीके से मार्केट को समझा। देखिए मार्केट खुला, ओके, यहाँ से मार्केट ने तेज़ी बनाना स्टार्ट करी। ठीक है, हमारा लेवल नहीं आया, हमने प्लान नहीं किया, ऊपर चलता गया। अभी हम प्लान नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम मार्केट के सेंटिमेंट्स प्लान करते हैं। ये एक पुल बैक हो सकता है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से ट्रेस हुआ, हमारा प्लान नहीं आया क्योंकि हम डे लो के नीचे प्लान करें। फिर मार्केट फिर से ऊपर गया, हमने कहाँ प्लान किया? अपसाइड के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए राइट हैंड साइड को पिक दिख रहा होगा क्या कि अगर सेंसेक्स में 82,900 निकला तो रिकवरी दे सकता है और निफ्टी में 25,340 निकला तो अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, तो निफ्टी से मैं आपको समझता हूँ 340 के ऊपर हमने प्लान किया, यहाँ पर हमने प्लान किया क्योंकि यहाँ इसके ऊपर हमें बाइंग दिखने को मिली। ठीक है, इसी लेवल में इसी पिक में आपको नीचे दिख रहा होगा कि देखते हैं डीआईज और बाय करते हैं कि नहीं। अब आपको पता है इतने दिनों से डीआईज ही बाय कर रहे हैं। ठीक है, और एफआईएस तो सेल ही कर रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के पर एक लेवल बनता था 25,200, यहाँ पर बाइंग जनरेट होनी और एक पुल बैक भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ से प्लान किया, एक अच्छा खासा हमें निफ्टी में ट्रेड मिला। ठीक है, और सेंसेक्स की बात करूँगा तो सेंसेक्स का चार्ट नहीं दिखाऊंगा पर आप समझ के चलिएगा, आप खुद जाकर के देखिएगा 82,900 के ऊपर वो 83,300 400 तक गया है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और सेंसेक्स में आपको पता है कि वाइल्ड मूव आता है जब एक बार वहाँ से लेवल क्रॉस होता है। तो देखिएगा वहाँ पे तो हमारा डबल हो गया था, अप्रॉक्स डबल से ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो ये निकला। अब उसके बाद मार्केट गिरना चालू हुआ, देखिए उसका भी मैंने अपडेट दिया था। मैं आपको दिखाऊँ, राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, ये मैंने फ्री चैनल पे बोला था। ओके, और इसमें देखिएगा, इसमें हमने लास्ट में बोला है, ये मैंने लेवल के साथ जब चल गया था मार्केट, उसके बाद जब हम बुक करने ही वाले थे उसके बाद मैंने 12:17 के आसपास बोला है कि चलो बुक फुल क्वांटिटी। ठीक है, अब फुल क्वांटिटी 12:17 के आसपास मैंने किया प्लान हमने। ओके, और 12:17 का कैंडल यही है, यहाँ पर हमने प्लान किया और देखिए नेक्स्ट 2 कैंडल्स में एक पैनिक सेलिंग जनरेट हुई। ठीक है, देखिए ये क्यों हुआ? देखिए एक तो एक चाल ये थी कि भाई 500 के नज़दीक था तो 460 480 का एक हाईएस्ट लेवल बनता था। ठीक है, 500 के ऊपर तो मार्केट पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि रिकवर होने के लिए बैठता और शॉर्ट कवरिंग देखती। 500 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर डीआईस ने सबसे पहले तो आप समझ लीजिए फ्राइडे को जो खेल खेला, वैसे आजकल खेल खेलते हैं एफआईएस, पर डीआईस ने बहुत अच्छे से खेल खेला, उसको एक अच्छा लेवल मिला, यहाँ पर उसने अपना पैसा डाला। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने सबने पैसा डाला। ओके, और जब उनका पैसा, जब उन्होंने इन्वेस्ट जितना करना था जब कर लिया तो उन्होंने वहाँ से बेचना चालू किया और ऑप्शन स्पॉट खरीदना चालू किए और मार्केट को ज़बरदस्त तरीके से गिरा है। ठीक है, तो एक चीज़ क्या है ना, देखिए मार्केट को गिरना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा था। आपको दिख रहा है ये भी गिरा था, मार्केट ऊपर उस दिन भी गिरा था, लगातार गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री आ जाती है, ओवरसोल्ड हो जाता है मार्केट, जिसके बाद लिक्विडिटी लेने के लिए लोगों को कॉल में बिठाया जाता है। तो वही चीज़ हुई, कॉल में लोग बैठे, हम तो राइट टाइम पे निकल गए क्योंकि सिस्टम भी बता रहा था और एक रेजिस्टेंस लेवल भी आ चुका था। और उसके बाद जब लिक्विडिटी मिली तो मार्केट क्या
धड़ाम से गिरा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेंटिमेंट्स पे प्लान करते हैं और सेंटिमेंट्स हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देते हैं। हमेशा तो नहीं कहते हैं, देखिए हमेशा कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं होता, 10 में से 8 बार। यानी आप ये समझ के चलिए, आप जो भी जिस भी सेटअप पे काम करते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डेफिनेटली बढ़ जाएगी, पीओपी आपकी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ठीक है, आप जो भी सेटअप पे काम करिए पर मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ करिए, वो आपको और बेनिफिट देगा। और वो सीखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने का तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये था फ्राइडे को हम हमारे मार्केट में क्या किस तरीके से हमने प्लान किया और हमारे मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। मार्केट ने एक लो लगाया 25,000 का, 25,000 के नीचे का डिप लगा करके आया। ये आपको मैं बताऊं 3:05 का कैंडल, और कैंडल का लो आप जानते हैं कितना है, 24,966। और उसके बाद मार्केट फिर 25,000 के ऊपर जाकर के बंद हुआ। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूंगा तो भाई यूएस मार्केट क्या तेजी में बंद हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं यूएस मार्केट, डाउ जोन्स लगभग 350 पॉइंट प्लस में, S&P 51 पॉइंट, नैस्डैक देखिए 219 पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। और ये तेज़ी आपको यूएस मार्केट में क्यों देखने को मिली, देखिए यूएस मार्केट को एक डेटा आने वाला था फ्राइडे को जो बहुत ही बेहतरीन आया। अगर मैं बात करूं तो जॉब डेटा आने वाला था, पेरोल नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर आया, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा आया। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं क्या है। तो क्या कह रहा है, यूएस इकोनॉमी बीट्स एक्सपेक्टेशंस बाय एडिंग 2,54,000 जॉब्स इन द सितंबर विद अनएम्प्लॉयमेंट डिपिंग टू दी 4.1%। यानी कहने का मतलब देखिए एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, 2,54,000 जॉब्स आ गई। जितनी एक्सपेक्टेड कितनी, अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेड डेटा जो था वो 1,50,000 के आसपास था। तो आप देखिए एक्सपेक्टेड से कितना ज़्यादा डेटा आया, जिसकी वजह से एक बुलिश सेंटिमेंट बना और मार्केट ज़बरदस्त तरीके से वहाँ से चला। ठीक है, तभी कहना सेंटिमेंट समझो कि भाई इंडेक्स को चलाने के पीछे क्या हाथ है, क्योंकि इंडेक्स अपने आप नहीं मूव करेगा, इंडेक्स को उसके कंपोनेंट्स मूव कराते हैं और सेंटिमेंट्स मूव कराते हैं। वही चीज़ होती है जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ती है। तो वही चीज़ हुई, ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना और तीनों ही बेंचमार्क यानी डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक तीनों में तेजी देखने को मिली। ठीक है, चलिए चाइना की बात करते हैं। चाइना क्या कर रहा है, देखिए चाइना की अगर मैं बात करूंगा तो चाइना वैसे तो अपने नेशनल हॉलीडे की वजह से है ना वो बंद चल रहा है। ठीक है, और वो अब ट्यूसडे एक हफ्ते की छुट्टी होती है, जब वहाँ पर छुट्टी होती है तो पूरे स्टॉक मार्केट एक हफ्ते की छुट्टी होती है। ठीक है, तो जिस वजह से अब वो मंगल को खुलेगा यानी ट्यूसडे को खुलेगा, तो मंडे देखिए हैंगसेंग खुलता है, शंघाई जो उनका मेन इंडेक्स है वो बंद रहता है। ठीक है, तो अगर मैं हैंगसेंग की बात करूँगा तो देखिए हैंगसेंग आपको दिखाता हूँ, देखिए ये तो काफ़ी दिनों से बंद है सारे। हैंगसेंग देखिए काफ़ी अच्छी तेज़ी में बंद हुआ है, इसका आप चार्ट जा करके देखिएगा, नेट पर मिल जाएगा आपको। लगभग डे हाई से, मतलब जो भी उसने प्रीवियस कैंडल बनाई थी उसके ऊपर क्लोज हुआ है और देखिए लगभग 3% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यही चीज़ है, अपना मार्केट क्यों गिर रहा है, देखिए आप समझ के चलिए, जब यूएस मार्केट चल रहा है, चाइना मार्केट चल रहा है, तो अपना मार्केट क्यों गिरा है, काफ़ी दिनों से लगातार क्यों गिर रहा है। देखिए काफ़ी रीज़न है। रीज़न ये है, सबसे पहली चीज़ कि भाई सेबी का जो रूल आया एफएनओ को लेकर के, मार्केट हो सकता है उसकी वजह से नाराज है। ठीक है, एफएनओ को लेकर के, ओके, पर वो इतना बुरा नहीं है। जैसे मैंने बताया, काफ़ी आपने वीडियोस भी देखे होंगे, आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं रुक सकती है। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम होगा और वो ज़रूरी भी था, गैम्बल करके, यहाँ पर गैम्बल भी बहुत हो रहा था, मतलब 10-10 हज़ार में ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए, और वो चीज़ सेबी के एफएनओ रूल्स आपको अच्छे से सिखाते हैं, वो मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, तो वो जो आना था उसकी वजह से 2 दिन शुरुआत में गिरा, ठीक है, चलिए उसके बाद रिकवर करना चाहिए था, पर नहीं किया मार्केट। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ ये चाइना का चलना, चाइना जो चल रहा है ना, इसकी वजह से FIS शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया से। ठीक है, देखिए अब FIS को मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर FIS समझदार हैं, नहीं है तो देखिए पता नहीं क्या कर रहे हैं FIS, उनको पता होना चाहिए कि चाइना ने कभी भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। चाइना आप देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा डाउन में, अपने हाई से कितना टूटा हुआ है, ओके, और हम अपने लो से कितना अच्छा चलें। ठीक है, तो इंडिया इज़ अ डेवलपमेंट कंट्री और हमेशा रहेगा, इंडिया में पैसा आता है और बनाता है अच्छे से, जो भी आता है अच्छा पैसा बनाता है। ठीक है,
तो एफ भी जानते हैं, कोई चीज़ नहीं, मैं एफ को सिखा नहीं रहा हूँ, एफ भी जानते हैं कि इंडिया में पैसा अच्छा बनता है, ठीक है। और कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि एफ अक्सर कहते हुए मिलते हैं कि भाई इंडिया बहुत महंगा हो गया है, इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत महंगा हो गया है, ठीक है। तो एक चीज़ सीधी सी बात है कि महंगी चीज़ अच्छी भी होती है, कॉस्टली चीज़ अच्छी भी होती है, पर ये तो मजाक की बात है। पर कहने का मतलब है हाँ महंगा ज़रूर है, हम अपने वैल्यूएशन से हमारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, पर इंडिया ने हमेशा परफॉर्म किया, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भी है, ठीक है। चलो एफ शिफ्ट हो रहे हैं पर लौट के ज़रूर आएंगे, ये हमें पूरी तरीके से आशा है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज जो अभी मार्केट को गिरा रही है वो है मिडिल ईस्ट क्राइसिस। ओके, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के क्या हो रहा है, देखिए मिडिल ईस्ट, अब ईरान इजराइल में वॉर है, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल, आप समझिए कच्चा तेल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए सोमवार को मतलब फ्राइडे को थोड़ा ये अपने हाई से गिरा ज़रूर है, पर ये अपनी अच्छी खासी तेज़ी में, अगर मैं इस चार्ट को रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, लगभग 79 प्रति बैरल उसने लगा दिया, डॉलर प्रति बैरल, ठीक है। 79 से थोड़ा ज़्यादा ही था, पर उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्ट भी हुआ है, ठीक है, जिससे हमारा गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा बेटर हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा तो अपने मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए एक तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री जो बहुत ज़्यादा खपत करता है ऑयल की, ठीक है, क्रूड ऑयल चाहिए ही चाहिए, जिसकी वजह से नहीं होगा। अब तो देखिए इंडिया में क्या, इंडिया में मैरिज सीज़न आ रहा है, इतनी ज़्यादा शादी होने वाली है इस सीज़न में, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो फेस्टिवल सीज़न है, तो जिसमें क्या है ना कि इंडिया अच्छा स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करता है और इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है और बहुत ज़्यादा मतलब पैसा लगता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होंगी इस फेस्टिव सीजन में, इस मैरिज सीजन में, वो महंगी हो जाएंगी। अब वो जब कॉस्टली हो जाएंगी तो उनकी सेल घटेगी, तो स्टॉक मार्केट में जो भी, जैसे ऑटो सेल्स हो गए, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, उन पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो धीरे 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 मतलब गिरते जा रहे हैं, उनकी सेल्स पर असर पड़ेगा, बिल्कुल सीरीज बात है। तो इसलिए अपना मार्केट जो है इतना करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पर कि भाई अपना मार्केट करेक्ट हो रहा है, पर आखिर कितना करेक्ट होगा, कोई सीमा तो होगी ना, वो चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अपना मार्केट जब भी करेक्ट होता है तो लगभग 1000 से 1500 पॉइंट ये लास्ट होता है, 1000 से 1200 पॉइंट ये लास्ट होता है, ठीक है। अपना मार्केट कितना करेक्ट हो गया, अगर मैं इससे टॉप की बात करूंगा, एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं और आप समझने की कोशिश करना। अपना मार्केट अगर मैं निफ्टी को लेकर के चल रहा हूँ तो निफ्टी बहुत ज़्यादा टूट चुका है। देखिए अगर मैं बात करूँगा, इसने हाई लगाया था 26,300 का और यहाँ पर आ गया 25,000। अब आप समझ के चलिए लगभग 1300 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल गई। अब क्या होगा, देखिए जब मार्केट 26,300 पर था तो 26,000 कह रहे, 26,000 तक करेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला 25,800 तक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बोला 25,500 तक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बोला 25,200 तक जा सकता है, बड़ी बात नहीं है। फिर हो गया 25,000। अब कहाँ जाएगा, तो देखिए अब इसका लास्ट पॉइंट बचता है 24,800। अब ये लास्ट जोन है, ठीक है। अब अगर इसके नीचे मार्केट गया, इसको मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो आप समझ के चलिएगा कि मार्केट में आएगी पैनिक सेलिंग ज़बरदस्त, ओके। रिटेलर्स बहुत बुरी तरीके से भागेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी इसने पिछली बार यहाँ पर लो लगाया था, ठीक है। अब ये यहाँ से गिरा कितना था, 25,300 से यहाँ पर आया था 24,800, ठीक है। तो ये तो 700 पॉइंट गिरा था। यहाँ पर देखिएगा आप, ये इसने हाई लगाया था 25,100, ठीक है, और 25,100 से कहाँ तक गया था 23,900, यानी लगभग 1200 पॉइंट की गिरावट आई थी, ठीक है। तो ये जो कैंडल्स दिख रही हैं ये पैनिक सेलिंग जनरेट करती हैं, ये पैनिक सेलिंग जनरेट करते हैं। अगर ये 24,800 के नीचे गया तो आप समझ के चलिए 24,000 तक करेक्ट हो सकता है, और ये एक ही दिन में हो सकता है। आपको बड़े बड़े स्टॉक्स में लोअर सर्किट्स देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट ने 24,800 का लेवल तोड़ा तो, ठीक है। एज अ ट्रेडर आपको ज़बरदस्त मुनाफा भी हो सकता है ट्रेडिंग में। आपका ये समझ लिया आपका पुट ज़ीरो हीरो क्या मतलब सुपर हीरो बन सकता है, ठीक है। चलिए अब लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। लेवल्स क्या बन सकते हैं, क्या पता मंडे को ये लेवल आ जाए, क्या पता ये ट्यूसडे को लेवल आए, इसलिए मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। निफ्टी पर आते हैं, निफ्टी क्या किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर निफ्टी
25,000 के ऊपर सस्टेन कर गया। पहली तो चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपना गिफ्ट निफ्टी अगर यहाँ पे टैप तो नहीं खुला हुआ, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की बात करूंगा तो गिफ्ट निफ्टी अभी पॉजिटिव में है, तो आपको मंडे को लगभग 60 से 70 पॉइंट पॉजिटिव दिख सकता है। और यूएस फ्यूचर्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूएस फ्यूचर्स भी काफ़ी पॉजिटिव में बंद हुए हैं, तो हो सकता है कि मंडे को ये पॉजिटिविटी और बढ़े, तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स के हिसाब से अपना मार्केट पॉजिटिव में खुले। पर उसके बाद क्या होल्ड करेगा वहाँ पे, वो चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आप क्या प्लान करेंगे? देखिए मार्केट कहीं पे भी खुले, आप कुछ मत प्लान करना, आप तुरंत कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। देखिए मार्केट करना क्या चाह रहा है, ठीक है। मार्केट होल्ड करता है 25,100 के ऊपर, तो यहाँ से हम अपसाइड का प्लान भी करेंगे और थोड़ा स्कैल्प भी मारेंगे अपसाइड, ओके। पर तेज़ी में नहीं बैठेंगे, आप सोचो पोजिशनल बैठ जाए, बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है। अब कैसे प्लान करेंगे? गैप अप खुलेगा, सस्टेन करने दीजिए, ठीक है। अगर 25,100 के ऊपर सस्टेन कर लिया, चलिए पहले अपसाइड के लेवल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर 25,100 के लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर गया तो आप यहाँ से स्कैल्प मारेंगे 25,140, ठीक है। फर्स्ट स्कैल्प कुछ क्वांटिटी यहाँ पर निकाल देंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर चला तो 25,180 फाइनल स्कैल्प, ठीक है, ओके। इसके ऊपर मत देखिएगा क्योंकि 200 पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर टच करके फिर सबको कॉल में बिठा करके जैसे उस दिन बिठाया फ्राइडे को नीचे ले आए, ठीक, बात समझ में आ रही है, ओके। अच्छा, डाउन साइड के लिए आप प्रोमिनेंट होकर के बैठ सकते हैं क्योंकि डाउन साइड अच्छा मूव मिल सकता है और मार्केट का ट्रेंड भी डाउन साइड है, ठीक है। आप प्लान कैसे करना है? ये डे लो टू डे, फ्राइडे का जो ये लो था, अगर ये टूटेगा तब हम यहाँ पे प्लान करेंगे, यानी 25,960, इसको 10 पॉइंट नीचे रख लीजिए क्योंकि ट्रैपिंग भी कर सकता है। तो 25,960 था ना, 950 कर लेते हैं, 950 945 के नीचे का मार्केट जाएगा तो यहाँ से डाउन साइड ये सब के क्या होगा ना, एसएल्स कटना चालू होंगे और मार्केट आपको मूव देगा यहाँ से 24,880 और 24,880 के नीचे 24,840 820 तक का, ठीक है, ये फाइनल मूव, ओके। और हो सकता है 800 पे आकर के यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट कर दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर 800 के नीचे गया, 800 के नीचे तुरंत भी नहीं लेना, हो सकता है ट्रैपिंग कर सकता है, तो आप प्लान करेंगे 750। 750 के नीचे आप कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ पुट लेकर के बैठ जाना है और ये आपका पुट बनेगा सुपर हीरो, ठीक है। पैनिक सेलिंग बनेगी बहुत ज़बरदस्त, ओके, और अच्छा पैसा बनेगा इसमें, ठीक है। बात समझ में आ रही? सुपर हीरो बन सकता है, क्लियर है? अच्छा चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं? सिर्फ एक ट्रेड चाहिए आपको, एक ट्रेड अच्छा निकल जाए, आप ये समझ लिए कि आपके सारे दुख दर्द पीड़ा सब निपट सकती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी, आप ये समझ के चलिए, बहुत सारी इन्वेस्टर की वेल्थ चली जाएगी, आपको ये भी समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक टैब और दिखाता हूँ कि भाई इन जो ये मार्केट गिरा है ना, उसमें हुआ क्या है मार्केट का, देखिए दिस वीक दैट वाज मार्केट टैंक्स 4.5% इरेजिंग ₹16.6 लाख करोड़ इन द इन्वेस्टर वेल्थ। आप समझ रहे हैं, 16.6 लाख करोड़ पे इतनी ये जो है, इतनी इन्वेस्टर की वेल्थ जो है वो पूरी तरीके से डाइल्यूट हो चुके हैं। मार्केट जो ये टैंक हुआ है यानी सैंक हुआ है, एक तरीके से गिरा है 4.5%, ठीक है। तो अब ये जो 24,800 का लेवल है, इसके नीचे तो पैनिक सेलिंग बनती है, ठीक। चलिए अब बैंक निफ्टी का क्या ख्याल है? देखिए बैंक निफ्टी देखते हैं। गैप अप अगर मार्केट खुल रहा है तो बैंक निफ्टी भी गैप अप खुलेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बैंक निफ्टी गैप अप खुलना चाहिए। आईसीआईसी में दबाव है, आईसीआईसी हो सकता है गैप डाउन खुले, ठीक है। अच्छा एचडीएफसी हो सकता है, देखिए एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट्स नंबर्स अच्छे आए हैं तो हो सकता है कि आपको मंडे को अच्छा परफॉर्म करता हुआ, अगर सेंटिमेंट्स बदलता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा एचडीएफसी और रिलायंस, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है इसमें? देखिए अगर ये सस्टेन करता है, आपको पहले तो कुछ नहीं करना है, देखना है 15-20 मिनट। अगर ये 51,900 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, मान लेते हैं 51,900 के ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन कर गया, तब यहाँ से आप अपसाइड का प्लान करेंगे और ये मूव आपको दिलाएगा 52,200 और 52,200 के ऊपर 52,400 तक का, ठीक। इसके ऊपर मत सोचिएगा क्योंकि 500 का रेजिस्टेंस है, हो सकता है वहाँ से टर्न कर जाए, क्लियर है। डाउन साइड का प्लान करना है, देखिए कहीं पे भी खुले, गैप अप खोलता है, नीचे आने दीजिए, ये लो टूटेगा। लो टूटने का मतलब कितना है? 51,340। अब इसको लगा लीजिए 51,300, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे ट्रैपिंग करे, यहाँ पर सबके एसएल कट जाएंगे, मार्केट नीचे एकदम से डिप मारेगा और ये आपको दिला सकते हैं 51,150, मार्क कर लेते हैं 150 पॉइंट नीचे, सॉरी 51,050, सॉरी मैं गलत कह गया, 51,050 तक का मूव दे सकता है। और 51,050 भी अगर टूटा तो आपको मिल सकता है 50,800 तक का मूव,
ठीक है, बात समझ में आ गई। इनको रेड से कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये मूव भी आपको देख सकते हो। और 50-800 टूटा तो आप समझ के चलिए 50-450 तक का मूव आपको और देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी का भी लेवल अच्छा खासा फिर वो 25,800 भी 24,800 भी टूट चुका होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली इन लेवल्स पे इंडेक्सेस ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।